जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो लोग थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं, एकदम सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मैं पसारी एमबीए वाला आज पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब जो क्वेश्चंस दिमाग में आता है, क्या डिस्कस करूंगा, राइट। तो देखिए, यहाँ पर आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग अबाउट द कंपनी देखेंगे, देन इसका की पॉइंट देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटली थोड़ा इसका वैल्यू वगैरह देखेंगे, फिगर्स देखेंगे, देन हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स को देखेंगे, यानी क्या इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है एंड क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। उसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग टेक्निकली इसको एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका सपोर्ट क्या है एंड ये किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। देन वीडियो को कंक्लूड करेंगे कंक्लूजन के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग डिस्क्लेमर देख लिए। अब चलिए एक के बाद एक सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एकदम बेकार रहेगा एंड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले अबाउट द कंपनी हम लोग देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक in India, first Swadeshi Bank. PNB is a banking and financial service bank owned by the Government of India with its headquarters is in New Delhi, India. It is the second largest PSU after SBI. राइट, समझ में आ गया है? नहीं समझ में आता है कुछ भी चीज, दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। अब उसका की पॉइंट्स देखते हैं। मार्केट पोजीशन, द बैंक इज अमंग द टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द वे बिजनेस साइट्स। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम सारा की पॉइंट डिस्कस करने गए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग इसका फिगर को देखते हैं। ठीक है, तो फिगर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये लिस्टेड कहां पर है। तो देखिए, ये हम लोग को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी दोनों के साइड पर ही हम लोग को लिस्टेड मिलेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो आपका 1,30,054 करोड़ का। देन स्टॉक पी की बात करें तो वह आपका 7.82 एंड आरओसी की बात करें तो वह आपका 6.32%। करंट प्राइस की अगर बात करें तो वह आपका 113। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो वह है 130, यानी बुक वैल्यू से नीचे ये ट्रेड कर रहा है। आरओई की बात करें तो वह आपका 15.2%। कंपनी का हाई या लो की बात करें, यहां पर मैं 52x हाई या 52x लो की बात कर रहा हूं, तो वह आपका 116 बाय 85.5, 52x लो, यानी ये अपना ऑलमोस्ट 52x हाई के पास ही एकदम ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड डील की अगर बात करें तो यस, कंपनी डिविडेंड पे आउट देती है 2.58% इसके रेशियो से। एंड इसका फेस वैल्यू की बात करें तो है 2 रुपीज का। अब चलिए हम लोग प्रॉफिट या लॉस को देखते हैं, मतलब कंपनी प्रॉफिट में ऑपरेट कर रही है लॉस में। तो देखिए, अगर हम प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो 14 की बात करें तो 625 था इसका प्रॉफिट। बट उसके बाद से इसमें कंटिन्यूसली लॉस ही हुआ है। देखिए, एंड लॉस इवन अगर बोलिएगा तो छोटा मोटा नहीं, 2015 में तो 1394 का हुआ, बट वही 2016 में बढ़ के 10,980 हो गया। बट 17 में थोड़ा सा कम हुआ एज कंपेयर टू 16, 7,997 का। बट ये अगर हम लोग 18 की बात करें तो उसमें ड्रास्टिकली लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है, दैट इज 28,151 का। 19 में अगेन थोड़ा सा कम हुआ है, बट फिर भी लॉस में ही है। 20 में 21 में कंटिन्यूसली हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा है। बट हम लोग अगर लास्ट 2 साल की बात करें 24 एंड 25, तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 24 में था 908, बट यही अगर हम लोग मार्च की 25 की बात करें तो उसमें हम लोग को ड्रास्टिकली अप देखने को मिल रहा है, जो कि है 9,413 का। अब हम लोग इसका प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हैं। चलिए, तो देखिए,
प्रॉज क्या है, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.94 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ रेट ऑफ 111% CGR ओवर लास्ट 5 years, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.2%, डिविडेंड भी देती है, वो ऑलरेडी मैंने बोला। अब कॉन्स क्या है, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कंपनी हैज अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑफ 9.41 ओवर लास्ट 3 years, contingent liabilities of 6,93,710 crore. Company might be capitalizing the interest cost. Promoting holding has decreased over last 3 years by 3.07। तो यहाँ पर हम लोग सारा चीज फंडामेंटली देख लिए। अब हम लोग चलेंगे टेक्निकल चार्ट पर, वहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को मैं यहाँ पर धीरे धीरे अब समझाऊंगा एंड आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करते हुए चलिएगा, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख कर अपना प्रॉपर नॉलेज ले सके। तो चलिए यहाँ पर मैं पॉइंटर को निकाल लेता हूँ। ये रहा पॉइंटर, इसी के बेसिस पर मैं समझाऊंगा एंड ये डेली टाइम फ्रेम पे है। तो देखिए इसमें जब ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद ये कंटिन्यूसली एक हायर हाई वाला पैटर्न फॉलो करते हुए गया, जाते जाते अपना हाई देखिए कौन सा है, 141 को अचीव किया, कब, May 24। बट उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। उसी गिरावट में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा। तो देखिए इसने एक चैनल को फॉर्म किया, ठीक है, एंड इसी चैनल के अंदर ये ट्रेड किया। तो देखिए क्यों, तो देखिए यहां से जब नीचे आया तो इसी ट्रेंड लाइन जो चैनल का लाइन है सपोर्ट, इसमें सपोर्ट लिया, फिर ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया तो इसी को सपोर्ट लिया, फिर ऊपर यह देखिए रेजिस्टेंस, फिर जब यहाँ पर नीचे आया अक्टूबर 24 जब मार्केट में गिरावट चल रहा था, उस समय भी देखिए कहां पर सपोर्ट लिया, एकदम ट्रेंड लाइन पे, राइट। अब इस गिरावट में अगर आप लोग को याद होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूं कि उसी समय मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के दिया था और बताया था कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ये वाला लेवल 83, एंड समहाउ अगर इसको तोड़ता है देन ये यहां तक भी आ सकता है, बट जाने का चांसेस बहुत मिनिमम है। एंड एग्जैक्टली देखिए यहीं से बाउंस बैक लिया, यहां से बाउंस बैक जब लिया तो ये वाला लाइन अप्रैल में आपको तोड़ा, ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद अभी फिर से ऊपर जाना शुरू किया है, जा भी रहा है। अब जाते जाते और थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जाते जाते क्या हुआ। ऊपर जब जा रहा, फर्स्ट में तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन प्राइस वाइज अगर हम देखेंगे तो ये वाला इसका सेकेंड रेजिस्टेंस था 98 का, इसको भी यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करने में इसको प्रॉब्लम है, नीचे आया, बट ये जो लाइन था रेजिस्टेंस इसको आके सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम अगेन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड इसके बाद ही सस्टेन ऊपर, इसके ऊपर ही सस्टेन कर गया, राइट। तो देखिए यहीं पर सस्टेन किया एंड कंटिन्यूसली अब देखिए ये जो इसका नेक्स्ट ट्रेंड लाइन था रेजिस्टेंस का, इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन कैसा आया इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर मैं पहले वीडियो एक बना के दे चुका हूँ। आप लोग हो सके तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड करंट देखिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही अब ये सर्वाइव करने का कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो एग्जैक्टली हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये एंड ये एक जोन है, देखिए यहाँ से ये जोन कहाँ से है, 112 से लेकर 115, अब देखिए इसी के बीच में है। सो यहाँ पर अब हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सोलिडेटेड होते हुए देखने को मिल रहा है एंड ये 115 का लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड होते होते कभी भी 115 का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है एंड ब्रेक करने से इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो और ऊपर जाएगा। कौन सा रेजिस्टेंस होगा मैं दिखा रहा हूं, देखिए अगर लॉन्ग टाइम की बात करें तो ये आपका ऑल टाइम हाई इसका जो है इसका अगला रेजिस्टेंस होगा, बट शॉर्ट फ्रेम में अगर बात करें तो इसको यहां पर भी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, राइट। अब देखिए यहां तक तो हो गया मेरा। अब यहां पर बात करते हैं, अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे फिर से आ गया तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर नीचे आता तो फिर से ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ सकता है एंड इसका उस समय नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये, इसके नीचे अब जाना मुश्किल है,
इतना इजी नहीं होगा जाना। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जाएगा, जा सकता है, बट जाना डिफिकल्ट रहेगा, इतना इजी नहीं होगा। अब रहा कंक्लूजन की बातें, बट यहां पर मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा, अगर लगता है ये इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए तो दूसरे के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन क्या आ रहा है। कंक्लूजन देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया, कंपनी अगर हम बहुत थोड़ा सा बैक में चले तो ऑब्वियसली ये लॉस में कर रहा था, बट लगातार अभी 4-5 साल से ये धीरे धीरे अपना लॉस को रिकवरी करते हुए 2025 में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है वो भी मैंने दिखा दिया, एंड यहाँ पर क्या हो रहा वो भी मैंने दिखा दिया। अब आप लोग आप अपना खुद का रिसर्च थोड़ा सा करके देखिएगा एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस को टच करेगा या नीचे फिर से आएगा, एक बार रिटेस्ट करेगा, अपना सपोर्ट को टच करके फिर से ऊपर जा सकता है। आपका कॉमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।